हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिव और पैसिव, और उनका क्विक रिवीजन करेंगे। क्योंकि पिछली बार ये जो वीडियोस थी उनमें थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मुझे एक क्विक इसका रिवीजन डालना पड़ रहा है। तो एक्टिव एंड पैसिव मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। एक्टिव यानी जो ही इज़ बिजी इन डूइंग सम वर्क, जो काम करने में थोड़ा सा व्यस्त है। और पैसिव क्या है, जो बिल्कुल शांत है। ही इज़ शोइंग नो साइन ऑफ एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी का कोई साइन नहीं है। और एक्टिव लोग कहाँ होते हैं, आगे। और जब उन्हें पैसिव करना होता है, उन्हें कुछ काम नहीं करना हो, तो क्या होता है, वो पीछे जाके बैठ जाते हैं। आज पढ़ने का मूड नहीं है तो पीछे जाके क्लास में बैठ जाते हैं। तो एक्टिव को हमें क्या बना देना है, पैसिव, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसे हमें पैसिव बना देना है। तो एक्टिव एंड पैसिव को दोबारा से हम फट से देखेंगे। ही रीड्स आ बुक, ये कैसा सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है, यानी क्रिया हो रही है और ऑब्जेक्ट भी है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, ही रीड्स आ बुक, वो एक किताब को पढ़ता है। अब अगर इसे हमें पैसिव बनाना होगा तो सबसे पहले इसे पैसिव करना पड़ेगा ना, और ये पैसिव जो बन रहा है इसे आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आ बुक इज रेड बाय हिम। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव। पैसिव कैसे हो गया, क्योंकि ये जो हमारा काम करने वाला था ना वो पीछे पहुंच गया आराम से, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव का मेन डिफरेंस यही है, सिर्फ कहने का तरीका चेंज हो जाता है, बात वही रहती है। ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, और अ बुक इज़ रेड बाय हिम, यानी एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। किताब तो पढ़ी ही जा रही है, लेकिन एक एक्टिव फॉर्म में, एक पैसिव फॉर्म में। तो इन्हें चेंज करने की मैंने आपको बताया था। मेन देयर आर ओनली 3 रूल्स we can follow while making sentences as a passive sentence. सबसे पहला रूल क्या बताया था, फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था सेंटेंस में क्या लगाइए, क्या करता है। 3 ही चीज़ें होती हैं हमारी सेंटेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट निकाला हमने, क्या पढ़ता है वो, अ बुक। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढकर उसे कहाँ रखेंगे, स्टार्टिंग में। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट से ढूंढा हमने, ऑब्जेक्ट को हमने ढूंढा क्या लगाकर। और कभी कभी ऑब्जेक्ट जब हमारा क्या लगा के नहीं मिलेगा तो किसको लगाने से मिलेगा, जैसे ही कॉल्स मी, वो मुझे बुलाता है। किसको बुलाता है, मुझको। तो मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई लगाकर सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज देखेंगे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है ना, पीछे पहुंच गया। और तीसरा रूल कैसा फॉलो हुआ हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वी यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव सेंटेंसेस। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू नो द थर्ड फॉर्म। ये 3 रूल्स आपके फॉलो होंगे जब हमारे एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनेंगे। इन्हीं को आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करिए। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। मैंने आपको बता दिया था, मैं एक बार फिर रिवीजन करा देती हूँ कि आपका जितने भी प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनका ऑब्जेक्ट किसका क्या होता है, मैंने बता रखा है। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का आई का ले लो पहले, आई का मी, वी का अस और दे का देम। ये हो गए। इसके बाद हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया था। आपका अगर सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको पता है क्या यूज़ करते हैं उसमें हम,
उसमें एस या ई एस लगाते हैं या डू या डज यूज़ करते हैं। अगर ये सेंटेंस आ रहा है, उसे सेंटेंस को बनाते समय पैसिव हम लगाएंगे इज़, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस में आपको क्या लगाना होता है, इज़, एम, आर और उसमें आई एन जी लगती है तो हम लगा देंगे उसमें साथ में आई एन जी। वर्ब में आई एन जी लगती है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम लगाएंगे इज़, एम, आर, बीइंग। ये आई एन जी हमारा बीइंग में चेंज हो जाएगा और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज़ एंड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। द सेम वी हैव टू यूज इन पैसिव सेंटेंस, हैज़, हैव और उसके साथ हम बीन और जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है आपको? इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुकी हूँ। इसके बाद आप अगर हम कंटिन्यूस का एग्जाम्पल देखेंगे तो हम बोल सकते हैं शी इज़ कुकिंग फूड। यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इसे। क्या पका रही है, खाना। ऑब्जेक्ट हो गया तो आपका फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। अगर यहाँ पे होता शी हैज़ कुक्ड फूड तो उसमें हम शी के साथ में हैज़ ही लगता, कुक्ड फूड के साथ में भी हैज़ लगना है तो हैज़ बीन हो जाता कुक्ड बाय हर। यहाँ पर बाय रह गया। अब आप इसे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये सारे ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। इसके साथ हमें ध्यान रखना है टेंसेज का। टेंसेज मैंने आपको साथ के साथ लिख दिए हैं। हम लगाते हैं एस एस लगाते हैं वर्ब में, डू या डज लगाते हैं जब प्रेजेंट बनाते हैं और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो उसको हम इज, एम, आर में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है आई एन जी लगता है तो उसका बीइंग हो जाएगा। परफेक्ट में आपको पता है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसमें बीन और जुड़ जाएगा। इसे आप नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब कौन सा आ जाता है हमारा, अब आता है हमारा पास्ट। और पास्ट आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट फिनिश्ड लास्ट। जो अभी ख़त्म हुआ वो क्या था, एक्टिव पैसिव का एक पार्ट खत्म हो गया, इट हैज़ गॉन टू द पास्ट। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं आपको पता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं या डिड लगाते हैं जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो इससे पैसिव में बनाते समय हम क्या करेंगे, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल चलो साथ के साथ ही बता देती हूँ। दे वॉन द मैच, मैं जीत गए। पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। तो आपको पता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैच हो गया। द मैच वॉज won by them। सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया। पास्ट कंटिन्यूस ले लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है क्या लगाते हैं हम, वॉज, वर और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो इसमें भी जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगाते हैं ऐसे ही इसमें हम लगा देंगे वॉज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल चलो मैं साथ के साथ यहीं पर इसका नोट डाउन कर देती हूँ आपके लिए। आई वॉज लर्निंग कंप्यूटर। वॉट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कंप्यूटर। देन कंप्यूटर वॉज बीइंग लर्नड बाय मी। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल हो गया। जैसे हम प्रेजेंट का हमने अभी किया था ऐसे ही हम पास्ट में चेंज कर देंगे। इसके बाद हमारा बचता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है क्या लगाते हैं, परफेक्ट की बात चल रही है। हैज़, हैड जैसे हम प्रेजेंट में लगाते हैं तो हम किस में, पास्ट में लगा देते हैं उसका हैड। जब हम पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम लगाते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल मैं साथ के साथ लिख देती हूँ आपका। पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। चोर को उसने अरेस्ट कर लिया है। हैड, द थीफ ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पकड़ा है भाई, थीफ को। हैड
बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। अब इसके बाद कौन सा आता है? फ्यूचर टेंस आता है। तो हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं हम? फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लगाते हैं विल या शैल। विल लगाते हैं या शैल लगाते हैं और उसके साथ में लगाते हैं वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमारी। जब हम इसे बनाएंगे पैसिव में तो हम लगाएंगे विल, शैल, उसके साथ में इंक्लूड करेंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीचर विल टीच ग्रामर। टीचर तो पढ़ाते रहते हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं? ग्रामर दे जस्ट इग्नोर, स्पेशली ग्रामर विल बी taught by teacher। इसके बाद बनता है हमारा लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में हम लगाते हैं परफेक्ट भी है, फ्यूचर भी है, तो विल शैल हो गया और उसके साथ में हम लगाते हैं हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? हैव के साथ बीन लगाते ही हैं, तो विल शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू कैन मेक द एग्जाम्पल इजीली। इफ देर इज विल शैल हैव, उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और अगर किसी भी तरह के मॉडल्स आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। मॉडल वर्ब्स आपको मैंने अब कराई हुई हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कैन, कुड, मे, माइट। Any kind of model is there. If there is any kind of model, you have to use be after it. Can, could. Can का could हो जाता है पास्ट में, may आ रहा है अगर, और might इसका पास्ट आ रहा है, इसके साथ आ रहा है would या should और must. You have to add be and verb की third form. We can help you। किसकी हेल्प हो रही है? यू ऑब्जेक्ट हो गया इसमें। आपको पता है कोई भी प्रोनाउन है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, कैन सभी के साथ एक सा ही रहेगा। तो कैन का कैन हो गया यहाँ पर, कैन के साथ हमने बी ऐड किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाय अस। दे शुड not waste food। खाने की बर्बादी सबसे ज़्यादा होती है, तो food should not be wasted by them। ये आपके मॉडल के साथ हमने यूज़ किया है बी, ठीक है। बी के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ओनली 3 रूल्स आर देयर। मेक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड यूज़ ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और इसे अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, स्पेशली ये जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मैंने रिवीजन डाला है। कुछ सीबीएसई के बच्चे हैं जिनकी डिमांड है कि उनके हिसाब से कुछ वीडियोज डाल दी जाएँ, तो वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं ध्यान रखूँगी, उसके टॉपिक्स में क्लियर कराऊँगी। लेकिन पहले जो ग्रामर है वो वैसे सभी के लिए यूज़फुल होती है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी नोन टू यू। आपको हर तरह का स्ट्रक्चर आना चाहिए, देन you will not need to think in English, you can speak fluently। तो for speaking, for your next career, for your competitive exams, you have to learn grammar and you have to practice। तो active and passive बहुत easy topic है, स्पेशली 9th और 10th यूपी बोर्ड में आता ही है। ये आप देख लेंगे, इसका मैंने क्विक रिवीजन आपको दे दिया है। पहली वीडियो डाउनलोड वो आप देख लें, पहले की वीडियोस को। अगर थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो आप इसे क्विक रिवीजन देख लें। इसमें इंटरोगेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ और आपका इम्परेटिव भी बता चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि वो भी मुझे दोबारा से बनानी चाहिए, यू कैन टेल मी, आई विल मेक इट। देन टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।